तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम विद करम में। दोस्तों, आज फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है पापा के जूते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पापा, मुझे बाइक चाहिए। रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाता हूँ। कितने टाइम से कह रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं रोज रोज बसों में धक्के खा खा के। करण जल्दबाजी में खाना खाते हुए चिल्लाया, बेटा थोड़ा टाइम बाद ले लेंगे बाइक, अभी दीदी का एडमिशन कराना है कॉलेज। ये सुनकर करण लाल पीला होते हुए बोला, सब कुछ उसी को दे दो, मैं जब भी कुछ भी मांगता हूँ तो मना कर देते हो। करण ने जूते पहने और चला गया। इतना भेदभाव करते हैं मेरे साथ, मुझे तो प्यार ही नहीं करते। पता नहीं इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे। मैं बड़बड़ाता हुआ बस स्टैंड की तरफ जाने लगा कि तभी मुझे मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ, लेकिन गुस्सा ज्यादा था तो मैंने नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। बस स्टैंड पर मैं बस का इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे याद आया कि गलती से मैं पापा का पर्स ले आया हूँ। यह सोचकर मेरे खुराफाती दिमाग में एक खुराफात आई कि क्यों न आज पापा का पर्स खोलकर चेक किया जाए। वैसे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, पता नहीं कौन सी जायदाद छुपा रखी है इसमें। इतना सब सोचकर जब मैंने पर्स खोला तो देखा कि पर्स में पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को देखकर मेरे मुंह से निकला, ओह, तो यहाँ छुपा रखा है खजाना। मुझे लगा कि उस डायरी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दे रखे हैं। लेकिन उस डायरी में जो भी लिखा था उसे पढ़कर मैं विचलित हो गया। उस डायरी में उन सब पैसों का हिसाब लिखा था जो पापा ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। 2-3 पेज पलटने के बाद मैंने देखा वहाँ पर कुछ यूं लिखा था, 50,000 रुपए बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जो पापा ने मुझे कुछ साल पहले दिलवाया था, जिसका मैं आज इस्तेमाल करता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। आज पता लग रहा था। कुछ पेज और पढ़ने के बाद मैंने देखा उस पर लिखा था 30,000 रुपए बेटे के कैमरे के लिए। यह वही कैमरा था जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी और पापा ने मुझे वह मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था। अपने जन्मदिन पर कैमरा गिफ्ट लेकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे खुश देखकर अगर कोई मुझसे भी ज्यादा खुश था तो वो थे मेरे पापा। डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ विशेष भी लिखी हुई थी, जिसमें सबसे पहले लिखा था, अच्छे जूते पहनना। उस समय मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया और मैं डायरी पढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ रहा था मेरा गुस्सा शांत हो चुका था और मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो चुके थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मुझे नहीं पता क्यों रो रहा था। उस पन्ने पर लिखा था 70,000 रुपए बेटे की बाइक के लिए और वहाँ पर कल की तारीख लिखी हुई थी। इतना पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा का बहाव और तेज हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे वो सब बातें याद आ रही थी जो आज मैंने सुबह पापा को कही थी। उन्हें याद करके मैं बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा था। मेरा मन इतना भारी हो चुका था कि मैं एक पल और वहां नहीं बैठ सका और मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जूतों की कील अब तक मेरे पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे पैरों में कुछ गीला होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूते उतार कर देखा तो पता लगा कि जूते का तला टूटा हुआ है। तब मुझे और मम्मी पापा की बात भी याद आने लगी, जिसमें मम्मी पापा को कहती कि ये जूते पुराने हो गए हैं, अब नए जूते ले लो। तो पापा अक्सर मम्मी को यह कहकर टाल देते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कहते थे। मैंने जूते निकाल कर फेंक दिए और नंगे पैर ही घर की तरफ दौड़ने लगा। जब घर पहुंचा और देखा तो पापा घर पर नहीं थे। जब मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने दोस्त से मिलने पास वाली बाइक की एजेंसी पर गए हैं। इतना सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि पापा बाइक की एजेंसी पर क्यों गए होंगे। मैं रोते रोते नंगे पैर ही बाइक की एजेंसी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे आज ये नहीं पता कि मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मैं भागते भागते थक नहीं रहा था। जैसे ही मैं बाइक की एजेंसी पहुंचा जब मैं बाइक एजेंसी पहुंचा तो पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मैं कुछ बोल नहीं पाया और पापा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा ने मुझसे रोने का कारण पूछा
तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। बस इतना ही कह पाया, पापा आप अपने लिए नए जूते खरीद लो, मुझे अभी बाइक नहीं चाहिए। अब मैं जो भी करूँगा खुद पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर करूँगा। बस इतनी सी कहानी है दोस्तों, और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर से हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और दूसरे को समझने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।